आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। हिंदुस्तान में पहला एनकाउंटर 11 जनवरी 1982 को मुंबई के वडाला कॉलेज में हुआ था, जब मुंबई पुलिस की एक स्पेशल टीम ने गैंगस्टर मानिया सुर्वे को 6 गोलियां मार दी थी। आजाद हिंदुस्तान का यह पहला एनकाउंटर ही विवादों में घिर गया था, मगर इस देश में जो एनकाउंटर सबसे ज्यादा चर्चित हुआ वो उसी यूपी में हुआ था जहां मुठभेड़ की झड़ी लगी हुई है। एनकाउंटर यानी मुठभेड़ शब्द का इस्तेमाल हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 20वीं सदी में शुरू हुआ। एनकाउंटर का सीधा मतलब होता है बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। हालांकि बहुत से लोग एनकाउंटर को सरकारी कत्ल भी कहते हैं। मार्च 2017 से लेकर जुलाई 2020 के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस और अपराधियों के बीच 6,326 एनकाउंटर हुई। इन मुठभेड़ में पुलिस ने 123 अपराधियों को मार गिराया, वहीं 2,337 को फायरिंग के दौरान गोली लगी। साथ ही अब कुछ पुलिस की गिरफ्त में भी हैं। मगर यूपी पुलिस 90 के दशक के उस एनकाउंटर को आज भी नहीं भूल पाई है, जो बिना शक यूपी पुलिस के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर था। एनकाउंटर कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का, जो 90 के दशक में यूपी में आतंक का सबसे बड़ा नाम था और जिसके लिए यूपी पुलिस को खास तौर पर स्पेशल टास्क फोर्स तक बनानी पड़ी थी। श्री प्रकाश शुक्ला का शूट आउट 23 सितंबर 1998 को दिल्ली के करीब गाजियाबाद में हुआ था। कौन था श्री प्रकाश शुक्ला? श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म गोरखपुर के ममखोर गांव में हुआ था। उसके पिता एक स्कूल में शिक्षक थे। वह अपने गांव का मशहूर पहलवान हुआ करता था। साल 1993 में श्री प्रकाश शुक्ला ने उसकी बहन को देखकर सीटी बजाने वाले राकेश तिवारी नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। 20 साल के युवक श्री प्रकाश के जीवन का यह पहला जुर्म था। अपने गांव में राकेश की हत्या करने के बाद पुलिस शुक्ला की तलाश कर रही थी। मामले की गंभीरता को समझते हुए श्री प्रकाश ने देश छोड़ना ही बेहतर समझा और वह किसी तरह से भागकर बैंकॉक चले गया। लेकिन पैसों की तंगी के चलते वह ज्यादा दिन वहां नहीं रह सका। वह काफी दिनों तक वहां रहा, लेकिन जब वह लौट कर आया तो उसने अपराध की दुनिया में ही ठिकाना बनाने का मन बना लिया था। उसके बाद एंट्री होती है सूरजभान, जो श्री प्रकाश को अपनी गैंग में शामिल कर लेता है और सूबे की सूरजभान गैंग में श्री प्रकाश शामिल हो जाता है। बाहुबली बनकर श्री प्रकाश शुक्ला अब जुर्म की दुनिया में नाम कमा रहा था। इसी दौरान उसने 1997 में राजनेता और कुख्यात अपराधी वीरेंद्र शाही की लखनऊ में हत्या कर दी। माना जाता है कि शाही के विरोधी हरिशंकर तिवारी के कहने पर यह सब हुआ था। वह चिल्लूपार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता था। इसके बाद एक एक करके न जाने कितने की हत्या, अपहरण, अवैध वसूली और धमकी के मामले में श्री प्रकाश शुक्ला के नाम आने लगा था। श्री प्रकाश शुक्ला पुलिस की पहुंच से बाहर था। उसका नाम उससे भी बड़ा बनता जा रहा था। यूपी पुलिस हैरान परेशान थी। पुलिस के पास केवल नाम पता था, लेकिन उसकी कोई तस्वीर पुलिस के पास नहीं थी। श्री प्रकाश शुक्ला का मेन काम कारोबारियों से उगाही, किडनैपिंग, कत्ल, डकैती, पूरब से लेकर पश्चिम तक रेलवे के ठेके पर एक छत्र राज करना बन गया था। उसी को उसने अपना पेशा बना लिया था और इसके बीच जो भी आया उसने उसे मारने में जरा भी देरी नहीं की। कई लोग तो उसका नाम पुलिस को बताने से भी डरते थे। श्री प्रकाश के ताबड़तोड़ अपराध सरकार और पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके थे और सरकार ने उसके खात्मे का मन बना लिया था। लखनऊ सचिवालय में यूपी के
मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और डीजीपी की एक बैठक हुई। इसमें अपराधियों से निपटने के लिए स्पेशल फोर्स बनाने की योजना तैयार हुई। 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन एडीजी अजय राज शर्मा ने राज्य पुलिस के बेहतरीन 50 जवानों को छांटकर स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ बनाई। इस फोर्स का पहला टास्क था श्री प्रकाश शुक्ला, जिंदा या मुर्दा। श्री प्रकाश के साथ पुलिस का पहला एनकाउंटर 9 सितंबर 1997 को हुआ था। पुलिस को खबर मिली थी कि श्री प्रकाश अपने 3 साथियों के साथ सैलून में बाल कटवाने लखनऊ के जनपद मार्केट में आने वाला था। पुलिस ने चारों तरफ घेराबंदी कर दी, लेकिन यह ऑपरेशन न सिर्फ फेल हो गया बल्कि पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया। इस एनकाउंटर के बाद श्री प्रकाश शुक्ला की दहशत पूरे यूपी में और ज्यादा बढ़ गई। सादी वर्दी में तैनात AK-47 से लैस एसटीएफ के जवानों ने लखनऊ से गाजियाबाद से बिहार, कलकत्ता, जयपुर तक छापेमारी की। तब जाकर श्री प्रकाश शुक्ला की तस्वीर पुलिस के हाथ लगी। इधर एसटीएफ श्री प्रकाश की खाक छान रही थी और उधर श्री प्रकाश शुक्ला अपने करियर के सबसे बड़ी वारदात को अंजाम देने यूपी से निकलकर पटना पहुंच चुका था। श्री प्रकाश शुक्ला ने 13 जून 1998 को पटना स्थित इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के बाहर बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी। मंत्री की हत्या उस वक्त की गई जब उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। वो अपनी लाल बत्ती की कार से उतरे ही थे कि AK-47 से लैस 4 बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी और वहां से फरार हो गए। इस कत्ल के साथ ही श्री प्रकाश ने साफ कर दिया था कि अब पूरब से पश्चिम तक रेलवे के ठेकों पर उसी का एक छत्र राज है। बिहार के मंत्री के कत्ल का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि तभी यूपी पुलिस को एक ऐसी खबर मिली जिससे पुलिस के हाथ पांव फूल गए। श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी। 6 करोड़ रुपए में सीएम की सुपारी लेने की खबर एसटीएफ के लिए बम गिरने जैसी थी। एसटीएफ हरकत में आई और उसने तो अभी तय कर लिया था कि अब किसी भी हालत में श्री प्रकाश शुक्ला का पकड़ा जाना जरूरी है। एसटीएफ को पता चला कि श्री प्रकाश दिल्ली में अपनी किसी गर्लफ्रेंड से मोबाइल पर बातें करता है। एसटीएफ ने उसके मोबाइल को सर्विलांस पर ले लिया, लेकिन श्री प्रकाश को शक हो गया। उसने मोबाइल की जगह पीसीओ से बात करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड के नंबर को भी सर्विलांस पर रखा है। सर्विलांस से पता चल गया कि जिस पीसीओ से श्री प्रकाश कॉल कर रहा है वो गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में है। खबर मिलते ही यूपी एसटीएफ की टीम फौरन लोकेशन की तरफ रवाना हो जाती है। 23 सितंबर 1998 को एसटीएफ के प्रभारी अरुण कुमार को खबर मिलती है कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा है। श्री प्रकाश शुक्ला की कार जैसे ही वसुंधरा एनक्लेव पार करती है, अरुण कुमार सहित एसटीएफ की टीम उसका पीछा शुरू कर देती है। उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला को जरा भी शक नहीं हुआ था कि एसटीएफ उसका पीछा कर रही है। उसकी कार जैसे इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में दाखिल हुई, मौका मिलते ही एसटीएफ की टीम ने अचानक श्री प्रकाश की कार को ओवरटेक कर उसका रास्ता रोक दिया। पुलिस ने पहले श्री प्रकाश को सरेंडर करने को कहा, लेकिन वो नहीं माना और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया और इस तरह से यूपी के सबसे बड़े डॉन की कहानी खत्म हुई। वहीं अगर श्री प्रकाश शुक्ला के कारनामों की बात करें तो 12 मई 1997 को लखनऊ में बिल्डर मूलचंद अरोड़ा की किडनैपिंग कर ली जाती है। करने वाला वही श्री प्रकाश शुक्ला। उसे मुक्त करने की एवज में वो 1 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलता है और फिर उसे रिहा करता है। अगस्त 1997 दिलीप होटल लखनऊ। होटल का कमरा नंबर 206। कमरे में 4 लोग ठहाके लगा रहे थे, चाय नाश्ता कर रहे थे। होटल के नीचे 2 लोग कार से उतरते हैं, उनके हाथ में AK-47 थी। ये दोनों धड़धड़ाते हुए होटल की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। एक शख्स कमरे के दरवाजे पर लात मारता है और दरवाजा खुलते ही अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। कमरे में बैठे 4 लोगों में से 3 बेड के नीचे छुप जाते हैं, जबकि एक की मौत हो जाती है। जाते जाते गोली मारने वाला शख्स बोलता है, जान बचानी है तो भाग ले, जो भी मेरे और टेंडर के बीच में आएगा वो गया काम से। दरअसल वो श्री प्रकाश शुक्ला था, जिसने होटल में घुसकर गोरखपुर के 4 ठेकेदारों को गोली मार दी थी, जिसमें एक की मौत हो जाती है, 3 घायल हो जाते हैं। ये सब टेंडर के लिए होता था। अक्टूबर 1997 गोखले मार्ग लखनऊ। दवा व्यापारी के रस्तोगी कार में बैठते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। उनका लड़का
ड्राइव कर रहा था, तभी पीछे से रस्तोगी की कार को एक दूसरी कार टक्कर मारती है। व्यापारी का लड़का कुणाल रस्तोगी गुस्से में कार से उतरता है। कुणाल टक्कर मारने वाले पर बरसता है और इतना कहते ही बदमाश कुणाल को दबोचकर कार में बैठा लेते हैं। बेटे को अगवा होता देख के रस्तोगी कार का पीछा करते हैं। रस्तोगी बदमाशों की कार में टक्कर मारते हैं और बदमाश कार रोक देते हैं। श्री प्रकाश कार से उतरता है और पिस्तौल निकाल कर के रस्तोगी को गोली मार देता है। लड़के को किडनैप कर ले जाता है और उसके लिए 1 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है। तारीख 18 जनवरी 1998, शिव नारायण पेट्रोल पंप लखनऊ। यूपी कोऑपरेटिव के चेयरमैन उपेंद्र सिंह अपने ऑफिस से कार की तरफ बढ़े ही थे कि उनके सामने एक कार आकर रुकती है। कार से AK-47 से लैस बदमाश उतरते हैं और उपेंद्र पर हमला बोल देते हैं। सैकड़ों राउंड फायरिंग होती है। इस वारदात में उपेंद्र मारे जाते हैं। बदमाश अपनी कार छोड़कर फरार हो जाते हैं। इस वारदात को अंजाम देता है श्री प्रकाश शुक्ला, जो एक साथ 4 लोगों का कत्ल करता है, वो भी रेलवे के ठेके को लेकर। श्री प्रकाश शुक्ला की मौत के बाद STF को जांच में पता चलता है कि कई नेताओं और पुलिस के आला अधिकारियों से शुक्ला की दोस्ती थी। कई पुलिस वाले उसके लिए खबरी का काम करते थे। यूपी के एक मंत्री का नाम तो उससे कई बार भी जोड़ा गया। तब तत्कालीन मंत्री जेल में बंद है। इस मामले में कई अधिकारियों और नेताओं की खुफिया जांच पड़ताल भी की गई थी। माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला अपने पास हर वक्त AK-47 राइफल रखता था। श्री प्रकाश के खात्मे के लिए पुलिस ने जो अभियान चलाया, उस पर लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यह अपने आप में इस तरह का पहला मामला था जब पुलिस ने किसी अपराधी को पकड़ने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च की थी। उस वक्त सर्विलांस का इस्तेमाल किया जाना भी काफी महंगा था। इसे अभी तक का सबसे खर्चीला पुलिस मिशन कहा जाता है। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।